हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो विद्युत विभव वाले चैप्टर से। ये जो वीडियो है हमारा होने वाला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभव में संबंध। बहुत ही प्यारा सा डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है काफी बच्चों को। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। तो अभी तक जितने टॉपिक हमने पढ़ रखे थे उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए मेरे प्यारे भाई, हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध निकालना है। तो कैसे रिलेशन हम इनके बीच में फाइंड कर सकते हैं ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये निकालने का अपने पास दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान हो और जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान ना हो। तो पहली स्थिति में हम लोग देख रहे हैं जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, मतलब हर एक बिंदु पर एक जैसा विद्युत क्षेत्र होगा। यानी जितनी तेज से एक जगह पे तमाचा आपको चोट करेगा उतनी ही जगह पे दूसरी जगह से भी करेगा। ऐसा लॉजिक होना चाहिए, है ना। मतलब यहाँ पे अगर 10 न्यूटन प्रति कूलाम की तीव्रता है तो इधर से अगर यहाँ चले जाएंगे तब भी 10 न्यूटन प्रति कूलाम की, और उससे आगे भी बढ़ जाओगे तब भी 10 न्यूटन प्रति कूलाम की। तो हम बोल देंगे यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्लियर है। एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए मैंने यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर रखी है। ये जो प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, और हमने मान लिया है कि इस प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ है वही तीव्रता यहाँ भी है, इसलिए प्लस क्यू यहाँ है तो प्लस क्यू यहाँ भी है, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो है प्लस आवेश से बाहर की तरफ। हम जानते भी हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो धनात्मक आवेश से बाहर की तरफ होती है। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है। सिंपल है। अब हम यहाँ पर दो बिंदु ले लेते हैं ए और बी। एक समान विद्युत क्षेत्र में हम दो बिंदु ले रहे हैं ए और बी। इन दोनों के बीच में हम विभव और तीव्रता के मध्य क्या निकालने वाले हैं, संबंध निकालने वाले हैं। तो थोड़ी सी मैंने लैंग्वेज लिखी है वो आपको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, भाई एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एक दूसरे से डेल्टा आर दूरी पर, डेल्टा आर दूरी से अच्छा है डी आर लिख दिया जाए, यहाँ ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट होगा। डेल्टा आर लिखोगे तब भी दिक्कत नहीं है। डी आर दूरी, डी आर का मतलब होता है अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर। इन दोनों के बीच में दूरी बहुत ही कम है। तो आप बोलोगे अरे सर जी यहाँ तो बहुत ज्यादा दूरी दिखाई दे रही है, इतनी दूरी है। पर ये रियल में इतनी नहीं है, ये इतनी कम दूरी है कि बस हम समझ सकते हैं इनके बीच में दूरी है, बाकी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसा है, मतलब ये दूरी इतनी ज्यादा कम है कि इनके बीच जो दूरी है वो ना के बराबर है। तो उसको हम डी आर बोल दिया। स्थित दो बिंदु ए और बी है, हमें इन बिंदुओं पर बीच विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध ज्ञात करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानते हो कि बेटा, क्या जानते हो कि विभवांतर ही की परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं। आप लिखोगे सर विभवांतर तो हम जानते हैं, विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से हम जानते हैं अगर पहले बिंदु पर जो विभव बी है और दूसरे बिंदु का विभव v माइनस डीवी होगा। क्यों होगा ऐसा सर, v माइनस डीवी क्यों होगा? देखना बच्चों, ध्यान से सुनना। एक पहले आप शब्द याद कर लो, एक टर्म याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत स्पेशल टर्म चीजें मैं बता रहा हूं आपको कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में, दिशा में विभव घटता है। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको कि अगर हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर विभव v होगा तो यहाँ पे उससे कम होगा, यहाँ पे उससे कम होगा, ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे विभव का मान घटता जाएगा। हम नहीं मानते सर, बताओ कैसे घटता है। देखो बेटा ध्यान से सुनना, एक प्लस क्यू आवेश रखते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये मैंने एक लाइन खींच दी इधर की तरफ। विद्युत क्षेत्र की दिशा यही है ना, इस दिशा में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लो हम यहाँ पर है पॉइंट ए पर, फिर हम है पॉइंट बी पर, फिर हम है पॉइंट सी पर, और हैं हम पॉइंट डी पर, या सी तक ही ले लो, बहुत है समझने के लिए, तीन बिंदु बहुत होते हैं। हम मान लेते हैं इस प्लस क्यू आवेश से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2 मीटर की है, प्लस क्यू आवेश से यहाँ तक की जो दूरी है वो 4 मीटर की है। कितने मीटर की? 4 मीटर की है। और प्लस क्यू आवेश से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? 6 मीटर की है, मान लो, या 8 मीटर की है, चलो 8 मीटर की है। इसका मतलब यह हो गया
कि ये जो तीनों बिंदु है इनमें सबसे पास कौन सा है प्लस क्यू के, तो आप बोलोगे सर बिंदु ए पास में है, बिंदु ए से थोड़ा दूर बी है, उससे थोड़ा दूर क्या है सी है। मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में हम लोग बढ़ेंगे तो लाइन से जो बिंदु आएंगे वो क्या आएंगे, ए, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि बिंदु ए पर विभव ज्यादा होगा, उससे कम होगा बी पर, उससे कम होगा सी पर। ये लॉजिक कैसे, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव का जो सूत्र होता है वो होता है के क्यू बटे आर। तो के क्यू बटे आर, आर मतलब उनके बीच में दूरी 2 मीटर की है। अब हम निकालेंगे वी बी, तो अगेन वही आएगा के क्यू बटे दूरी अब की बार कितनी है 4 मीटर की। और अब हम निकालेंगे वीसी, तो वीसी की जो दूरी है वो कितनी है, तो आप बोलोगे सर उसकी दूरी है 8। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ऊपर वाला जो मान है यानी अंश जो है, यानी भिन्न का जो अंश है वो तो समान है भाई, ऊपर भी के क्यू के क्यू के क्यू हर जगह क्या है समान है। और नीचे वाले जो चीजें हैं वो बढ़ रही है, यहाँ मान कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है। तो हम अच्छे से जानते हैं कि ऊपर की भिन्न अगर समान है, ऊपर का अंश अगर समान है, तो हर का मान बढ़ने पर भिन्न का मान घटता है। इसका मतलब ये होगा कि VA में जो मान आएगा वो VB से क्या आएगा कम आएगा, फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो और कम हो जाएगा। अभी भी अगर लॉजिक आपके दिमाग में ना समझ में आए हो तो आप नंबर लेकर के एग्जांपल ले सकते हो। जैसे इसी को मैं नंबर्स के माध्यम से समझाता हूँ, फिर मैं अपना डेरिवेशन पे आऊंगा। देखो, VA की जगह पे मैं मान लेता हूँ कि 100 है, बटे में मैं 10 2 की जगह पे मान लेता हूँ चलो 5 है, ठीक है। VB VB भी ऊपर 100 है और नीचे थोड़ा 5 से ज्यादा वैल्यू ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। और VC कितना है, VC भी ऊपर 100 है भाई, ऊपर की सारी वैल्यू समान थी ना। अब नीचे की जगह मैं मान लेता हूँ 25 है। अब जरा इनको सॉल्व करो, आप बोलोगे सर यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो अपने पास 10 आ जाएगा, इधर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। मतलब हम यहाँ से क्लियर देख पा रहे हैं कि जो VA का मान है वो ज्यादा आया है किससे, VB से, और VB भी ज्यादा आया है VC से। तो इस बात से ये कंफर्म हो जाता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो विभव का मान घटता है, यानी VA का ज्यादा होगा, B पर कम होगा, C पर उससे कम होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ ना सभी को। अब मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी, अपने को सिर्फ और समझने की आवश्यकता थी, केवल और केवल ये लॉजिक। देखो बेटा ध्यान से, हमने क्लियर कर लिया कि अगर इस बिंदु पर विभव V होगा तो इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर विभव का मान थोड़ा सा कम हो जाएगा। थोड़ा सा कम कितना कम हो जाएगा, तो हम मान लेते हैं dV कम हो गया। कितना कम हो गया, dV कम हो गया। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। तो हम दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जानते हैं, विभव का अंतर, विभव का अंतर, यहाँ पर विभव V है, यहाँ पर विभव कितना है माइनस का dV है। तो विभव, पहले का विभव VA माइनस दूसरे का विभव VB बराबर, विभवांतर बराबर होता है किया गया कार्य, किया गया कार्य बटे आवेश, किया गया कार्य बटे आवेश। यहां तक याद है ना सभी को, बहुत बढ़िया। आवेश कितना है यहाँ पर, मान लेते हैं आवेश Q0 है। आवेश क्या है, Q0 है। इस Q0 को हम यहाँ तक लाना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ लाना चाहते हैं। तो देखो भैया, यहाँ Q0 आप लिख सकते हो। उसके बाद VA का मान कितना आया प्यारे बच्चों, VA का मान आया हुआ है V, VB का मान आया हुआ है V माइनस DV, ठीक है। W, W मतलब किया गया कार्य बटे Q0। थोड़ा सा इंतजार करिए, V से V कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। इसका मतलब ये हो जाएगा, यहां से आ जाएगा dV बराबर W अपान Q0। अगर हम W का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, Q0 इंटू dV आ जाएगा। बोलो सही बात है, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो। अब हमने ये निकाल लिया, अब देखो क्या होगा, थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है तो मैं इधर लिख रहा हूँ एडजस्ट करके मैं चीजों को लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब ध्यान से सुनना, अपना जो टारगेट है वो Q0 आवेश को B से कहां तक लाना है, A तक। तो हम लिखेंगे Q0 आवेश को B से A तक
लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य, कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन, यही होता है ना फॉर्मूला। हाँ सर, ये तो हमने पढ़ रखा है, बल गुणे विस्थापन होता है फॉर्मूला। बहुत बढ़िया बेटा, देखो तो W बराबर बल कितना लगता है जानते हो, यफ। विस्थापन का मतलब होता है इनके बीच में जो दूरी है, वो दूरी कितनी है, dr है। और एक बात ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, हम इस Q नॉट आवेश को B से A तक ऐसे लाएंगे ताकि इसकी गतिज ऊर्जा ना बदले, ये आपको याद रखना होगा। मतलब इस Q नॉट आवेश को हम B से A तक इस तरीके से लेके आएंगे, ऐसे धीरे 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 धीरे, ताकि उसकी गतिज ऊर्जा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्यों ऐसा, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो गतिज ऊर्जा यानी किसी प्रकार की ऊर्जा ही किया गया कार्य होती है। अगर गतिज ऊर्जा के मान में परिवर्तन आएगा तो किया गया कार्य भी बदल जाएगा। भाई कुछ काम हम लोग गतिज ऊर्जा बढ़ाने में करेंगे, परिवर्तन का मतलब क्या होता है, या तो गतिज ऊर्जा बढ़े या तो गतिज ऊर्जा घटे। तो गतिज ऊर्जा मान लो अगर हम बढ़ा रहे हैं, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो कुछ कार्य हम गतिज ऊर्जा बढ़ाने में कर देंगे, जिससे जो हम एग्जैक्ट कार्य निकालना चाहते हैं यहाँ पर वो हमें नहीं निकल के आएगा, उससे थोड़ा कम हमें मिलेगा। इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि इस आवेश को यहाँ ऐसे ले जाएं कि गतिज ऊर्जा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो। तो उसके लिए क्या करोगे, जब आप आवेश इधर ला रहे होगे तो ये जो ये ई है ना, ई विद्युत क्षेत्र, ये इस क्यू नॉट को इधर की तरफ धक्का मार रहा है कि भैया तुम इधर जाओ, और हम लोग बाह्य बल के द्वारा इसको इधर की तरफ खींच के लेके आ रहे हैं। तो विद्युत बल के विपरीत दिशा में खींच रहे हैं। भाई विद्युत बल क्या कर रहा है, इसको इधर की तरफ धक्का मार रहा है, इधर की तरफ। ये लग रहा है विद्युत बल। कौन सा बल लग रहा है यहाँ पे, विद्युत बल लग रहा है। और हम लोग लाना इधर चाहते हैं अपनी ताकत के दम पे, विद्युत बल के खिलाफ काम कर रहे हैं हम लोग, जो कि है बाह्य बल, है ना। तो विद्युत बल हमारा हमारे बल के विपरीत लगेगा, क्योंकि विद्युत बल चाहता है आवेश को इधर ले जाना, और हमारा टारगेट है बी से ए तक लेके आएंगे, तो हमें विद्युत बल के खिलाफ काम करना पड़ेगा। तो खिलाफ काम करना पड़ेगा यानी विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस का एफ लगा देंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला बनेगा डब्ल्यू बराबर, एफ क्या होता है सर, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्यू नॉट इंटू ई, पढ़ा है ना, नहीं सर नहीं पढ़ा हुआ है। देखो ई बराबर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एफ अपान क्यू नॉट। अब ये भी नहीं पढ़ा हुआ तो डूब के मर जाओ, है ना, थोड़ी सी पानी ले लो उसे में उलझ जाओ। एकांक आवेश पे लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ रखा है। और एफ का मान निकालेंगे तो ई क्यू नॉट आ जाएगा यहाँ से, यानी क्यू नॉट इंटू ई आ जाएगा। वो मान हम यहाँ पे रख देते हैं। देखो तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखो जरा यहाँ ध्यान से, माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर। क्लियर है, इसे आप नाम दे दो समीकरण नंबर 2। ये हमारा है समीकरण नंबर 2। अब हम ध्यान से देख पाते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से आप क्या देख पा रहे हो, ये भी W के बराबर है, ये भी W के बराबर है, तो दोनों को आपस में बराबर कर दो। आप बोलोगे क्यू नॉट इंटू डीवी, क्यू नॉट इंटू डीवी बराबर हो जाएगा माइनस का क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर। ठीक है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, डीवी बराबर आ जाएगा माइनस ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। और यही जो फॉर्मूला है हमारा प्राप्त हो जाएगा। एक बार मैं चेक कर लूं क्या ये बोर्ड पे दिखाई दे रहा है क्या, हाँ जी एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो E इंटू डी आर हमारे पास फार्मूला आ चुका है। इसी फार्मूले को थोड़ा आगे ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो इधर वाली की चीजें कितने की रिक्वायरमेंट है नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, तो मैं इसे हटा दूं, ये हिस्सा मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये हिस्सा हम हटा दे रहे हैं क्योंकि इसे हम लोग जस्ट समझने के लिए लिखा था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान क्या होता है, घट जाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ से अगर, तो इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस को इधर शिफ्ट कर दो, माइनस डीवी अपान डी आर, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा।
और यही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध। इसको और एक चीज बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं जानते हो? ये इसी को हम बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। तो एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हो कि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है, वह भी यही है, E बराबर माइनस dV अपान dr। विभव प्रवणता क्या है सर? तो दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन, दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन क्या कहलाता है भैया? विभव प्रवणता कहलाता है। परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है ना। और विभव प्रवणता को हम लोग किससे दिखाते हैं? dV अपान dr से। अगर आपसे बोलिए कैसी राशि है, तो आप बोलोगे सर विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और dr मतलब दूरी का मात्रक होता है मीटर, यानी इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट अपान मीटर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ना, एकदम कंफर्म क्लियर हो गया कि एक समान विद्युत क्षेत्र अगर होगा तो उसका फॉर्मूला ये निकल करके आएगा। अब मान लो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र हो, एक समान विद्युत क्षेत्र ना हो, तो उस स्थिति में हम लोग फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? वहां तक पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो अब देखो प्यारे बच्चा पार्टी, अगर विभव एक समान ना हो तो उस स्थिति में सूत्र क्या निकल करके आएगा? भाई मेरे ध्यान से सुनना। एक समान ना होने का क्या मतलब होता है कि ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा चल रही होगी, एक समान को तो हम सीधी रेखा से दिखाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हमेशा दिखाती हैं परिवर्ती विद्युत क्षेत्र को, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं है, इस बात को दिखाती है। तो ऐसी स्थिति में मान लो हम चाहते हैं कि R1 से R2 दूरी तक जितना विभव है वो हम निकाल लें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? समाकलन। जब भी ऐसे ऊट पटांग चीजें दिखाई देती हैं तो आपको समाकलन करना ही पड़ता है। तो उस स्थिति में हम फॉर्मूला निकालते हैं V, इंटीग्रेशन कर देते हैं किसका? dV का। और dV का मान उठा करके अगर आप रखना चाहो तो dV का मान क्या होता है? माइनस तो बाहर कर लो, E इंटू डी आर। भाई जीरो से V हो जाएगा विभव, और ये E इंटू डी आर। तो R के सापेक्ष करेंगे तो R1 दूरी से लेकर के कहाँ तक कर रहे हैं हम लोग? R2 दूरी से कर देंगे अगर समाकलन, तो हमें पूरा पूरा विभव प्राप्त हो जाएगा। ये जो फार्मूला बनता है, यह फार्मूला है किसका? जब विद्युत क्षेत्र एक समान ना हो, उस स्थिति के लिए। और पिछली वाली लाइन के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, क्या? दो खास बातें, कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है, और दूसरा आवेश को इस तरीके से ले जाना है B से A तक ताकि गतिज ऊर्जा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना आए। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हो सकते थे लगभग लगभग मैंने सारे ही कवर करवा दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर बढ़िया है, पसंद है, तो आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। साथ के साथ हमारी ऑफलाइन सेंटर में भी आप विजिट कर सकते हैं, जो कि प्रतापगढ़ जिले के अंदर कानूपुर ग्राम सभा में चलती है। और एक संस्था अपने जठवारा में भी चलती है, ऑक्सफोर्ड एकेडमिक क्लासेस के नाम से, तो आप वहां भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही धूमधाम तरीके से स्टडी करते रहो।